नाटो के देशों में हड़कंप की स्थिति है। यूक्रेन को मिले हथियार ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं और ये हथियार जिनका जिक्र कर रहे हैं अपराधियों और तस्करों के हाथ भी बेचे जा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के हथियार डिपो की गहराई से जांच करने वाला है। युद्ध के हथियार अपराधियों के पास। ब्लैक मार्केट में बिक रहा है बाइडन का बम। पेंटागन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। अमेरिका ने भेजे हथियार ज़ेलेंस्की ने बेच दिया। नाटो देशों में मचा हड़कंप। टैंक, तो गोला, मशीन गन, मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, ड्रोन। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को इतने हथियार दिए कि पुतिन के यूक्रेन विजय की ख्वाहिश की जलती रोशनी मद्धम पड़ गई। हथियार के इस जखीरे ने रूस की सेना को जख्मी कर दिया। इन हथियारों के दम पर ही यूक्रेन ने रूस की बलशाली सेना को 17 महीने से कीव पर कब्जे से रोक रखा है। ज़ेलेंस्की ने जितना और जब भी हथियारों की डिमांड की उसे नाटो और अमेरिका ने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनमें से कई हथियार ज़ेलेंस्की की सेना नहीं बल्कि यूक्रेन के अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के हथियार यूक्रेन के अपराधियों के पास कैसे पहुंचे? यूक्रेन के सरकारी गोदामों से ब्लैक मार्केट में कैसे पहुंचे? हथियारों को बेचने का ऑर्डर किसने दिया? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या ज़ेलेंस्की के जानते हुए युद्ध के लिए मिले हथियार को ब्लैक मार्केट में बेचा गया? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। पुतिन के लिए नासूर बन चुका है ज़ेलेंस्की को मिल रहा हथियार, लेकिन इस बीच ये हथियार सिर्फ यूक्रेन की सेना के काम नहीं आ रहे, बल्कि CNN ने एक रिपोर्ट में बताया कि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की तरफ से भेजे गए कई हथियार अपराधियों और तस्करों ने चुरा लिए, जिसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के महानिरीक्षक ने भी जांच में कहा कि फरवरी से सितंबर 2022 के बीच भेजे गए कुछ हथियार यूक्रेनी सेना तक नहीं पहुंचे। हथियारों के गायब होने की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। जांच में वो सबूत सामने आए हैं जब अमेरिका से यूक्रेन पहुंचे हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। सबूत नंबर 1, जून 2022 में संगठित अपराधों से जुड़ा रूसी सेना का एक ऑफिसर जाली दस्तावेजों के आधार पर यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया था। वो वॉलंटियर फाइटर के रूप में युद्ध मोर्चे पर पहुंचा और मौका देखकर वहां से कई हथियार चुरा लिए। चुराए गए इन हथियारों में ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और 1000 हथगोले शामिल थे। सबूत नंबर 2, जून 2022 में यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने दक्षिणी यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हथियारों के एक तस्कर को पकड़ा था, जो वहां से हथियारों को चुराकर बेचने के फिराक में था। यूक्रेन के अपराधी राहत कर्मियों के रूप में सेना में शामिल हो गए और करीब 14 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेटों की चोरी कर ली। युद्ध के दौरान अफरा तफरी होती ही है, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन दोनों के खुफिया विभाग के तेज तर्रार अफसर भी हथियारों के हेरफेर को रोकने में नाकाम रहे। सबूत नंबर 3 देखिए। अगस्त 2022 में यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने वॉलंटियर बटालियन में से एक समूह की धरपकड़ की थी, जिन्होंने मिलकर 60 से ज्यादा राइफलें और 1000 से ज्यादा राउंड को गुप्त जगह पर छुपा कर रखा था, ताकि उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा सके।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से फिनलैंड और पोलैंड सहित यूरोप के हथियारों के ब्लैक मार्केट में अमेरिकी हथियारों की बाढ़ आ गई है। तो एक तरफ तो ये रिपोर्ट है कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो ने इतने हथियार दिए हैं कि उनके खुद के गोदाम खाली हो रहे हैं, और दूसरी ओर युद्ध मैदान से हथियार ही गायब हो रहे हैं। हथियारों की चोरी की खबर की पुष्टि के बाद अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन एक्शन में है और इस पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया गया है। लेकिन ये कदम क्या होंगे, हथियारों की चोरी कैसे रोकी जाएगी, इसकी डिटेल आगे बताएंगे। अभी ये जानना जरूरी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक कितने हथियार मुहैया कराए हैं और इनमें से कितने हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंचे। अमेरिका में रूस के राजदूत एंटोनी एंटोनोव के मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलें, हॉवित्जर, 10,000 से ज्यादा ग्रेनेड लॉन्चर, C4 विस्फोटक और 5.9 करोड़ बुलेट दिए हैं। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, फिनिक्स घोस्ट ड्रोन और हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है। फ्लोरिडा के गवर्नर और रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार रोन डेसेंटिस का कहना है कि बाइडेन ने यूक्रेन को 2022 में 1.88 लाख करोड़ रुपए की मदद की थी। अब सवाल है कि ये अमेरिका से यूक्रेन भेजे गए हथियार आखिर ब्लैक मार्केट में पहुंचे कैसे। दस्तावेज में दलील दी गई है कि यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत के बाद बहुत कम संख्या में अमेरिकी सैन्य अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत यूक्रेन को दिए गए सभी अमेरिकी सैन्य उपकरणों को ट्रैक करने और निगरानी करने की क्षमता पर असर पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि चोरी किए गए हथियार और उपकरण सिर्फ अमेरिका के हैं या नहीं। अमेरिका ने यूक्रेन को कई दूसरे देशों से भी हथियार खरीद कर सौंपा है। जाहिर है मामला बहुत संजीदा भी है और पेचीदा भी है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक हथियार अगर दुनिया के खूंखार अपराधियों के हाथ लगे तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बुरे कामों के लिए होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर यूक्रेन भेजे जा रहे हथियारों की कोई चेकिंग लिस्ट नहीं है तो इसे आगे अपराधियों के पास पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है। पेंटागन में डिफेंस पॉलिसी के पूर्व सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका की सरकार ने फैसला किया है कि हम खुद यूक्रेन में मोर्चे पर हथियारों के डिपो की ऑन साइट इंस्पेक्शन का जिम्मा संभालेंगे। साथ ही पेंटागन ने यूक्रेन की सेना को भी हथियारों की ट्रैकिंग के लिए सिस्टम मुहैया कराया है, जिसमें स्कैनर और सॉफ्टवेयर शामिल है। पुतिन अमेरिका और नाटो देशों को बारंबार धमकाते रहे हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई असर न हुआ, न आगे होता देखने की कोई उम्मीद नजर आती है। यूक्रेन जैसे देश जिसके पास हथियारों के जखीरे के संचालन का कोई खास तजुर्बा नहीं रहा है और इस बीच बड़े पैमाने पर युद्ध क्षेत्र में हथियार लॉन्च हो रहे हैं। जाहिर है समस्या और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि हथियार चोरी की ये रिपोर्ट अक्टूबर 2022 तक की ही कहानी कहती है और जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका इन चोरियों के बावजूद यूक्रेन को मदद देने से खुद को नहीं रोक सकता। बाइडेन प्रशासन ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को नया सैनिक मदद देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत यूक्रेन को अमेरिका करीब 11,000 करोड़ का नया पैकेज देगा, जिसमें 4 जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, माइंस क्लियरेंस करने वाला उपकरण, आर्टिलरी, टैक्टिकल व्हीकल्स और ट्रक शामिल हैं। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन को करीब 3,40,000 करोड़ की मदद कर चुका है। इस आंकड़े को बताने के बाद ये बताना बिल्कुल गैर जरूरी है कि यूक्रेन से हथियार अपराधियों के पास पहुंचे या युद्ध क्षेत्र में काम आए। ज़ेलेंस्की को हथियारों की आपूर्ति जारी रहेगी, भले ही अब अमेरिका इस बात का दावा करे कि अब वो हथियारों की ट्रैकिंग के लिए उम्दा सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुका है।